जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि 21,391 पदों पे बिहार पुलिस में भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। ऐसे स्थिति में इसका जो पीईटी का चरण है, यह चरण समाप्त हो रहा है 10 मार्च को, जो प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर को। ऐसे स्थिति में सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कराने के फिराक में है। आपको मैं बता दूं कि सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया का जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या कर दिया है, जारी कर दिया है कि ट्रेनिंग कब से शुरू होगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग का शेड्यूल देखते हुए यह भी कंफर्म हो गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिस के साथ हम बात करने वाले हैं कि आप लोग का ट्रेनिंग कब होगा। साथ ही साथ आपको हम बताने वाले हैं कि ये जो देख रहे हैं बैनर, इस बैनर से भी बहुत कुछ निकल के आ रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो पार्टी के ट्विटर हैंडल पर दिया हुआ है। तो वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर आप लोग दबा लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% एक्यूरेट और ऑफिशियल जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पार्टी के ट्विटर हैंडल पे दिया है, इसका हम लोग बात करते हैं। साथियों, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्ष 2022 में 10,459 पुलिसकर्मियों को किया गया नियुक्त, है ना। नव नियुक्त पुलिसकर्मियों में चयनित हुई महिलाएं 36.8%। आपको मैं बता दूं कि जो सरकार है, सरकार की ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बिहार सिपाही में क्या किया जाए, भर्ती किया जाए। आप देखिए यहाँ पे टोटल ये 8415 भर्ती का बात किया जा रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2020 आया था, जिसमें 36.8% महिलाओं का नियुक्ति किया गया था। और इस बार जो 21,391 पदों में चल रहा है भर्ती, इसमें भी सरकार की मंशा है कि महिलाओं का सीट एटलीस्ट कम से कम भरा जाए। और आपको मैं बता दूं कि सरकार चाह रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न करा करके चुनाव के पहले क्या किया जाए, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, क्योंकि सरकार को जो अपना वोट बनाना है, इसी भर्ती प्रक्रिया को दिखा करके क्या करना है, वोट बनाने का कार्य करना है। वहीं पे साथियों, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे और भी आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 2023 में 1239 पुलिस अवर निरीक्षकों को किया गया बहाल, जिसमें 442 महिलाएं हुई चयनित, ठीक ना। ज्यादातर सरकार जो महिलाएं हैं, महिलाओं पर ही क्या कर रही है, फोर्स कर रही है। अब 21,391 पदों में जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसमें अब देखने वाला बात होगा कि क्या सच में सरकार पुरुषों को भी नौकरी देना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही देना चाहती है। यदि महिलाओं का बढ़ चढ़ के रिजल्ट होता है, बढ़ चढ़ के पास होती हैं, ऐसे स्थिति में जो पुरुष होंगे, पुरुष के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी होगा। अब ये सरकार की क्या मंशा है, अब ये आने वाला आगे का वक्त ही बताएगा। तो साथियों, ये आपका पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, वहां पे आपको दिया हुआ है, या बिहार का जो होम डिपार्टमेंट है, वहां पे भी जाएंगे तो ये आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिएगा साथियों, अब हम लोग आते हैं ऑफिशियल नोटिस पे। क्या ऑफिशियल नोटिस आया है साथियों, आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप देखेंगे एक नोटिस आपको आया था 31 दिसंबर को, है ना, 31 दिसंबर 2024 को, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाया था। और यही नोटिस अब देखिए फिर से बैठक हुआ है, तो फिर से अपडेट हुआ है। ये नोटिस है आपका 27 जनवरी 2025 का। तो ये जो 31 दिसंबर 2024 का नोटिस था, इसमें नवनियुक्त जो बिहार के सिपाही हैं, इनके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ये नोटिस था। यहाँ पे आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं, है ना। देखिएगा, दिनांक 31/12/2024 को बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के आलोक में निर्देशानुसार क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, है ना। तो साथियों, ये नोटिस जारी किया गया था किनको, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को, है ना, अर्थात जिलावार ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है 4-5 पॉइंट है, लेकिन जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, ये नवनियुक्त सिपाहियों के रिगार्डिंग था, जिसमें यह कहा गया है आप अपने क्षेत्रांतर्गत पुलिस केंद्रों में भ्रमण कर जायजा लें कि माह अप्रैल मई से प्रारंभ होने वाले नवनियुक्त सिपाहियों के प्रशिक्षण हेतु बैरक तथा कक्षा के लिए क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है ना। तो साथियों, ये आपको नोटिस जारी किया गया था जो क्षेत्रीय महानिरीक्षक हैं उन लोगों को, कि आप लोग जाकर के बैरक का आप लोग जायजा लीजिए। आपको भी पता है कि इस बार जो ट्रेनिंग चलने वाला है, ये जिलावार ट्रेनिंग चलेगा, इसी का प्रयास चल रहा है। पहले होता था कि 6-7 जिला को मिलाकर के एक जगह होता था, लेकिन इस बार सरकार की मंशा है, या सरकार चाह रही है कि जिलावार ही क्या हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए। तो इसलिए यह निर्देश जारी किया गया है कि क्या बेहतर व्यवस्था हो सकता है। आप लोग जायजा लीजिए और जायजा लेकर के फिर से हमको बताइए, क्योंकि अप्रैल माह में क्या होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, सीधा सीधी लिखा है, ठीक ना। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, उसके क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रयास में समन्वय स्थापित कर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग बैरक या शौचालय उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई भी करें, ठीक ना। ये आपको सुविधाओं के रिगार्डिंग है। अब आज ये जो नया नोटिस है, नया नोटिस देखिएगा 27 जनवरी का, इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त विषयक
प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विज्ञापन 1/2023 के अंतर्गत, ये जो विज्ञापन 1/2023 से 21,391 के बारे में बात कर रहा है, कुल 21,391 पदों की नियुक्ति की कार्रवाई का अंतिम चरण में प्रक्रियाधीन है। अब अंतिम चरण ही चल रहा है, पुरुषों का कैटेगरी का समाप्त हो गया है, 10 मार्च को महिलाओं के कैटेगरी का भी समाप्त हो जाएगा। इन नवनियुक्त सिपाहियों का प्रशिक्षण माह अप्रैल मई में प्रस्तावित है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बेहतर संचालन हेतु संलग्न विहित प्रपत्र में सूचनाएं अपेक्षित है ना। अतएव अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्रांतर्गत जिलों के विषयांकित प्रशिक्षण के दृष्टिगत संलग्न विहित पत्र में अपेक्षित सूचनाएं एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथियों, एक सप्ताह के भीतर ये सभी लोग जो अपना प्रशिक्षण का जो निर्देश दिया गया था, आप देखेंगे 31 दिसंबर को उसका रिपोर्ट है, जल्दी से जल्दी सौंपने का ये नोटिस जारी किया गया है। और इससे ये कंफर्म हो गया है कि अप्रैल मई में ही ट्रेनिंग होगा। अप्रैल मई में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, इसका मतलब रिजल्ट का भी डेट आपको कंफर्म हो गया है लगभग। आपको मैं बता दूं कि 10 मार्च को क्या हो रहा है, बिहार पुलिस का पीईटी समाप्त हो रहा है, महिला की कैटेगरी का भी पूरा ओवरऑल आप कह लीजिए समाप्त हो जाएगा। तो 10 मार्च को जैसे ही पीईटी समाप्त होगा, मैक्सिमम 10 से 15 दिन रिजल्ट को तैयार करने में लगेगा, अर्थात मार्च के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो गेट पास लेकर के आ गए हैं, आप लोग अब प्रयास करिए ट्रेनिंग में जाने के लिए, वर्दी अपना सिला लीजिए। साथियों, आपको बता दूं कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है, यह भर्ती प्रक्रिया सरकार जल्द संपन्न करा करके, और इसी साल है ना, सरकार की कोशिश है कि सबको क्या किया जाए, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। वैसे अभ्यर्थी जो हताश और निराश हैं, उनको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि होमगार्ड में भी आप देखेंगे 15,000 भर्ती वो भी आ रहा है। चालक सिपाही पे 4361 पदों पे भर्ती आ रहा है। साथ ही साथ ये जो भर्ती समाप्त हो जाएगा, वैसे ही बिहार कांस्टेबल का भी नया भर्ती आ जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि वैसे अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं, है ना, उनके लिए चालक सिपाही का नया बैच 27 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। आप लोग इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, ठीक ना, जहां पे आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे ओरिजिनल कंटेंट दिया जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप करके मेरा नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हैं 7979045782, है ना, आप लोग ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए साथियों, अभी आपसे लेते हैं विदा। एक चीज और है, आपको लास्ट जाते जाते बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जो पोलिंग करा रहे हैं बिहार पुलिस के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, आप लोग बढ़ चढ़ के पोलिंग कीजिए। वैसे अभ्यर्थी है ना जो पोल करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बार कोड है, इस बार कोड को स्कैन करके आप लोग पोल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप लोग पोल कर सकते हैं। जो अभी तक पोल नहीं किए हैं, आप लोग वोटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो कट ऑफ तैयार किया जा रहा है, ये बहुत ही सटीक कट ऑफ क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है ना। और महिलाओं को भी आपको क्या करना है, पोलिंग कराना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।